अंडरस्टैंड। ओके, हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 8। एटलीस्ट टू हेड मतलब दो हेड या फिर दो से ज्यादा वाले आउटकम इसको फेवर करेंगे, है ना। तो यस सर। तो आप बड़े बिंदास से आप काउंटिंग भी कर सकते हो। बेटे दो हेड वाले कितने आउटकम है वो काउंट कर लो, फिर तीन हेड वाले कितने काउंट कर लो, तो मिला दो टोटल कितने ऐसे आउटकम है इसको फेवर 4/8 करते। फिर हाँ, 1/2। यस। दो हेड वाले तो अभी निकाल देते, तीन ऐसे आउटकम है जो कि जिसमें दो हेड है, और एक ही हेड के ऐसा आउटकम है जिसमें दो से ज़्यादा हेड है, मतलब तीन हेड हो गए एक ही। तो मिलकर टोटल चार ऐसा आउटकम है जो इसको फेवर करते हैं ना। तो चार आउटकम फेवरेबल, और टोटल सॉरी 8, सॉरी, टोटल 8 पॉसिबल आउटकम। तो 4/8 1/2 हो जाएगा, यस है ना। हाँ, नहीं तो हम क्या करेंगे, पूरा सेट करके लिखेंगे, ठीक है ना। और इसका ही बहुत यस आसान है सर। लिखना, कैसे लिखोगे देखो तरीका क्या है। खाली आपको सैम्पल स्पेस बस एक बार लिखना है एक्सपेरिमेंट का। तो बेटा 3 बार अगर कॉइन टॉस करते हैं तो HHH, HHT, HTH, यस THH, TTH, THT, ये शिफ्ट कर रहा हूँ, हाँ, समझ रहे हो कि नहीं, हेलो। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। और ट्रिपल टी। खाली आपको एक बार सैम्पल स्पेस लिखना है, बस लिख दिए। तो सैम्पल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट इज 8। बस अभी एक एक करके आते हैं। पहला है 3 हेड। तो बेटा आप लिखोगे इवेंट, ऐसे लिखोगे, नामकरण कर दोगे ना, लेट ए इज इक्वल टू 3 हेड्स, 3 हेड्स वाला इवेंट का नाम आप ए दे दोगे। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट रख लो। बेटे कौन से आउटकम है, तीनों के तीनों एक ही है, एक ही आउटकम। तो ए का कैंडिडेट कितना हो गया बेटे 1। तो तो ए का 1/8। प्रोबेबिलिटी कितना होगा बेटे 1/8। 1/8। 1/8। बस उसी तरह बीट 3 में पूछा है कि एटलीस्ट दो हेड। तो आप इवेंट लेट बी इज इक्वल टू एटलीस्ट दो हेड। तो दो हेड एंड दो से ज़्यादा हेड वाले वो सारे का आउटकम इसमें रख लो। दो हेड वाले मतलब ये दो से ज़्यादा हेड वाले, ये देखो 4 होगी, ये 4 आउटकम ला के इसमें रख दोगे। यस सर। तो भी ऐसे करके कर लोगे बेटे, सेट बना के। यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। यस सर। हाँ, अच्छा, यस यस यस। ओके, एटमोस्ट टू हेड, मतलब 7/8। हाँ बेटा, एटमोस्ट टू हेड को निकालने का काउंट करके एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है। देखो भाई, आपको करना सोचना होगा कि एटमोस्ट टू हेड का इसमें उल्टा क्या होगा, मैथमेटिकल उल्टा। यस सर। हाँ ऑल आर 3 हेड। हाँ, जरा बेटा सोचो, एटमोस्ट टू हेड का मतलब मैक्सिमम दो हेड। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, एटलीस्ट मतलब मिनिमम। मैक्सिमम दो हेड मतलब 0 हेड या फिर 1 हेड या फिर 2 हेड वाले चलेंगे, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो, हाँ। यस सर। यस अच्छा, सर। तो बेटा दो से ज़्यादा वाले तो बस एक ही आउटकम है, ट्रिपल टी, है ना। यस तो उसको छोड़ के बाकी सारे आउटकम इसको फेवर करेंगे। अरे 7 हो गए, मेरे बात समझ रहे हो, 7। यस सर। यस सर। सर। तो 7/8 धड़ाक से हो गया। कितनों को समझ में नहीं आया, रिपीट करूँ या समझ में आ गया? नो सर। समझ में आ गया, वेरी गुड, ये हो गया। या फिर आपको पूरा सेट करके लिख के लिखोगे नो हेड, बिल्कुल हेड नहीं। सर 1/8। हाँ, मतलब नो हेड मतलब तीनों के तीन, नो हेड मतलब तीनों के तीनों टेल, है ना, एक ही आउटकम, Yes, ट्रिपल sir. टी। यस सर। यस सर। 3 टेल्स, वही ये दोनों सर सेम है, 1/8। दोनों सेम सर है। 1/8। हाँ हाँ, एग्जैक्टली 2 टेल बेटे, एग्जैक्टली 2 टेल माने 2 टेल एंड एक एज। तो कितने में अरेंज कर सकते हो, 2 टी एक एज को 3 वे में, है ना। सर अभी 3 ways। हाँ, तो टोटल से 3 आउटकम होंगे जो इसको फेवर करेंगे, तो 3/8। नो टेल मतलब तीनों के तीनों हेड, 1/8। 1/8। 1/8। एटमोस्ट 2 टेल बेटा, एटमोस्ट 2 टेल, मैक्सिमम 2 टेल, ये जैसे जैसे यहाँ पर किए थे, है ना। सर 7/8। हाँ, सेम, मेरे बात समझ रहे हो, एटमोस्ट 2 Yes, टेल। यस सर। हाँ, तो मैक्सिमम होके 3 टेल ले सकते हैं, वो हमें नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल तक चाहिए। तो ट्रिपल टी को छोड़ के बाकी सब इसको सेट मतलब फेवर करेंगे। Yes। हाँ, तो हो गया इसका प्रोबेबिलिटी, तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम इस ये क्वेश्चन एक आप समझते हो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, पहला भाई ये Yes, क्वेश्चन sir. पहले 6 पहले कर लेते हैं। 6 पहले 6, देयर आर 4 मेन एंड 6 वुमेन ऑन दी सिटी काउंसिल। सिटी काउंसिल में 4 मेन एंड 6 वुमेन है। इफ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर ए कमिटी एट रैंडम, इनमें से कोई एक काउंसिल मेंबर को हमें रैंडमली सिलेक्ट करना होगा।
तो बेटे मुझे बताओ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या है बेटे, ये जो 4 मेन 6 वुमेन है उनमें से एक इंसान को सिलेक्ट करना, ठीक है ना। तो ऐसा कितने पॉसिबल वे में कर सकते हैं, 10 वे में, राइट। 10 टोटल, 10 Yes, sir. टोटल 10 इंसान है। Yes, एक sir. इंसान को अगर सिलेक्ट करके 10 इंसान में से एक इंसान को कितनों में सिलेक्ट कर सकते हो, 10 वे में। 10C1 इक्वल टू 10, Yes, sir. है ना, बस काम खत्म। तो टोटल पॉसिबल आउटकम इज 10। अच्छा, हाउ लाइकली इट इज दैट ए वुमन, बेटा हाउ लाइकली मतलब सीधा Sir. साधा ये कि हाँ ये 10C6. हाँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेंबर आप चूज किया वो एक वुमन है। तो बेटा हम अगर मेंबर चूज करते हैं, कितने ऐसे मेंबर है जिनमें से चूज करने से हमारे इवेंट को फेवर करेगा। तो बेटा 6 मेंबर ऐसे हैं ना, 6 फेवरेबल आउटकम है हमारे Yes, पास। sir. 6 वुमेन आर देयर, 6 फेवरेबल आउटकम। इनमें से कोई भी बंदे को उठाओ वो कि वुमन होगा, मेरे बात समझ रहे हो। तो 6/10, Yes, sir. 6/10 काम खत्म। बस मैन अगर पूछेगा तो 4/10। बस क्वेश्चन नंबर 5 को जरा समझते हैं। एक मिनट, हाँ अरे कौन इरेज हो नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 5 उसने क्या बोला है कि अ फेयर कॉइन विथ 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 मार्क्ड ऑन अदर। मतलब हमारे पास एक ऐसा कॉइन है जिसका एक फेस में 1 लिखा है, दूसरा फेस में क्या लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है ना। कॉइन का एक फेस में 1 लिखा है और पीछे वाला फेस में इसका 6 लिखा है, मेरे पास समझ रहे हो, एक कॉइन है, ठीक है, बस ये समझ लो। Yes. अब वो क्या बोल रहा है ना, ये कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसके साथ साथ एंड अ फेयर डाई इज ऑल्सो टॉस्ड। मतलब यहाँ पर ये जो कॉइन इसको टॉस करने के साथ साथ एक फेयर डाई भी हम टॉस कर रहे हैं, मेरा समझ रहे हो। तो इसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। देखो बेटे कॉइन में तो 2 नंबर लिखा है, कि आगे 1 पीछे 6, है ना। अगर बेटे कॉइन में 1 आता है तो उसके साथ डाई में 1 आ सकता है, डाई में 2 आ सकता है, डाई में 3 आ सकता है, डाई में 4 आ सकता है, डाई में 5 आ सकता है, डाई में 6, है ना। कॉइन का पीछे Yes, sir. 12. कॉइन का दूसरा फेस में 6 लिखा है, तो अगर कॉइन यस अगर कॉइन का 6 आता है तो इसके साथ ये 1 2 3 4, डाई का 5, डाई का 6, इसे बस सकते हैं। अच्छा तो बेटे टोटल कितने पॉसिबल आउटकम हो जाते हैं बेटे, देखो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, है ना। आप Yes, sir. ऐसे लिखोगे इसको 1, 1, 1, 2, डॉट 1, 6, फिर 2, 1 है 2 बोला, सॉरी 6, 1, फिर 6, 2, फिर 6, 6। अरे समझेगी नहीं, Yes, sir. बस Yes, sir. हाँ। तो सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बेटे, 12। अच्छा तो उसने इवेंट क्या पूछा है, तो किसी का प्रोबेबिलिटी पूछा है कि व्हाट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3। मतलब कॉइन एंड डाई दोनों का नंबर मिला के 3 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो ऐसे कौन से आउटकम इसको फेवर करते हैं, एक ही तो आउटकम है 1, 2 जिसमें सम होता है 3, Yes, sir. और कोई Yes, आउटकम sir. होगा क्या जिसमें सम Yes, 3 sir. आ रहा है, कॉइन डाई No, का sir. नहीं ना। No, sir. हाँ No, sir. तो क्या होगा 1/12, राइट। अच्छा Yes, sir. फिर बोल रहा है कि सॉम इज 12, भाई सॉम इज 12 भी तो एक है, अरे 6, 6, Yes, sir. 1. हाँ तो ये भी 1/12, अरे समझ रहे हो 1/12, 1/12। Yes, sir. Yes, sir. बस आज तरीका नहीं जा रहा है। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया, समझिए कुछ करो, कॉइन को 4 बार टॉस किया। एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, कॉइन को 4 बार टॉस करना है ना। अच्छा कॉइन को अगर 4 बार टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आते हैं, अभी तो बोला था कैसे लिखते हैं, राइट, याद है। Yes, sir. Yes, हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सैंपल स्पेस लिख के देते हैं पहले, है ना। बेटा सुनो, पहले क्या करोगे, एच लगा के
तीन कॉइन टॉस वाले सारे आउटकम लगा दोगे। देखो बेटे, तीन कॉइन टॉस करने वाला आउटकम क्या होता है बेटे? ट्रिपल एच, उसके आगे एच लगाया। फिर दूसरा आउटकम क्या लिखे थे बेटे? एच एच टी, हाँ, उसके आगे एक्स लगाओ। मेरा समझ रहे हो? तीन कॉइन वाला और एक वही लिखाया था, Yes, sir. एच लिखाओ, ठीक है। और एक एच लगाओ। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, Yes. sir. हाँ, एच लगाओ, फिर एच लगाओ, फिर एच लगाओ, फिर थ्री टी वाले एच लगाओ। बस अभी रिपीट करोगे फिर से। आगे एच लगाए थे सबके आगे, अभी सबके आगे टी लगाना है। मेरा बात समझ रहे हो? सबके आगे खाली टी Yes, लगा देना yes, है। sir. Yes. हाँ, तीन sir. कॉइन टॉस का सारे आउटकम का आगे टी टी लगा देना है, बस काम खत्म। तो टी एच एच टी एच एच टी एच बड़ा आराम है इसको लिखना। टी एच एच टी, फिर टी एच टी, फिर टी एच, फिर चैट फोर ऑल टी, बस। तो दीज आर द 16 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, उसने बोला है कि अ पर्सन विन्स ₹1 फॉर ईच हेड। ये जो 4 बार कॉइन टॉस करा है ना बेटे, ये 4 बार कॉइन टॉस में जितने बार हेड आएगा वो ₹1 जीतेगा। एंड लूज ₹1.5 फॉर ईच टेल दैट टर्न अप। लेकिन ये 4 बार में से जितने बार उसका टेल आएगा, हर बार वो ₹1.5 लूज करेगा। बेटे आप समझ लो, ऐसा गेम खेल रहे, 4 बार कॉइन टॉस करें और आपको बोला गया है कि बेटे तू तेरा 4 बार कॉइन टॉस में अगर तेरा जितने बार हेड आता है, हर बार के लिए एक ₹1 जीतेगा, और जितने बार टेल आता है उसके लिए ₹1.50 हारेगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लियरली? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. from the sample space calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses। 4 टॉस के बाद क्या क्या मनी आप इनकम कर सकते हो। हाँ, क्या क्या मनी आप इनकम कर सकते हो। तो जरा बेटे सोचते हैं। बेटे अगर हम 4 बार कॉइन टस करेंगे तो क्या क्या संभावना होता है? हो सकता है चारों के चारों बार हेड आ जाए, हो सकता है 3 बार हेड 1 बार टेल आए, 2 बार हेड 2 बार टेल आए, 1 बार हेड 3 बार टेल आए, या फिर चारों के चारों टेल आ गया। अरे बेटा और क्या हो सकता है? क्या और कुछ हो सकता है No, क्या? sir. हाँ, No, sir. चारों के चारों हाँ। हेड, या फिर 3 हेड 1 टेल, या फिर 2 हेड 2 टेल, या फिर 1 हेड 3 टेल, या फिर चारों के चारों टेल, यही हो सकता है। तो हमें तो उसका मतलब जितने बार हेड आया है, जितने बार टेल आया है, वो हिसाब लगा के उसको देखना पड़ेगा ना, वो कितना पैसा जीता है, राइट? अच्छा, तो पहले देख लेते हैं। इफ द पर्सन इफ देयर आर लिख देते हैं। इफ देयर आर 4 हेड्स, और चारों के चारों हेड आ जाते हैं ना, तो 4 बार टॉस किया, चारों बार हेड आ गए, तो कितना हर हेड के लिए ₹1 उसको मिलेगा, तो ₹4 जीत गया। अरे मेरे बात समझ रहे हो बेटे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यू विन्स Yes. ₹4। अच्छा, और क्या हो सकता है बेटे? 3 हेड 1 टेल, है ना? 3 हेड 1 टेल वाले भी बहुत सारे आउटकम्स आ सकते हैं, है ना? तो 3 हेड 1 टेल अगर आता है उसका, तो उसको कितना उसको पीसा वो जीतेगा। देखो बेटे, 3 हेड हर हेड के लिए, 7.5. हाँ, 3 हेड हर हेड के लिए ₹1, और 1 टी, तो 1 टी में वो 1.5 लूज करेगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो ₹3 जीता, 1.5 लूज किया, तो टोटल कितना विन किया बेटे? ₹1.5 विन किया। अरे समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, और बेटे देखते हैं कि इफ देयर आर 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, क्यों विंस? देखो बेटे 2 हेड आए, तो 2 हेड के लिए हर हेड के लिए ₹1, तो 2 हेड के लिए ₹2, और हर टेल के लिए 1.5 लूज करेगा, तो 2 टेल के लिए 2 × 1.5 लूज करेगा। अरे मेरे बात समझ रहे हो? बस, Yes, sir. तो 2 - 3 = -1 विन Minus करता है। अच्छा, -1 विन करने का यही तो मतलब है ना कि ₹1 लूज करेगा। अरे मेरे बात समझ Yes. रहे हो? Yes. -1, और
लूजेस 1 रुपी। -1 रुपी विन करने का मतलब है 1 रुपी लूज कर दिया। अरे बेटा समझ रहे हो HD क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. Yes. ओके ओके। Yes, sir. Yes, sir. When there are 1 head and 3 tails, एक हेड 3 टेल अगर आते हैं, है ना, ये विंस। बेटा एक हेड के लिए 1 रुपया उसको मिलेगा, फिर 3 टेल आए तो हर टेल के लिए 1.5 लूज करेगा, तो 3 टेल के लिए 3 इंटू 1.5 रुपी लूज करेगा। अरे समझ रहे हो? Yes, बस। sir. तो 1 माइनस बेटे 1.5 इंटू 3 कितना होता है बेटे? 4.5. 4.5। 4.5. 4.5 Yes, sir. 1 माइनस 4.5 Minus 3.5. माइनस 3.5। अरे समझ रहे हो? तो माइनस 3.5 को विन करी किया, तो लूज कितना किया? 3.5, है ना, और लूजेस 3.5 रुपीज। बस। अब नेक्स्ट है, और एक तो बचा है ना। अच्छा पूरा चारों के चारों टेल है ना, 4 टेल्स, तो चारों के चारों टेल मतलब हर टेल के लिए 1.5 जाएगा उससे, है ना। तो माइनस पूरा मतलब माइनस में उसका चलेगा, है ना, मेरा समझ रहे हो? -4। 6 rupees. हाँ -4 इंटू 1.5 हर टेल के लिए 1.5 लूज करेगा, तो -6 रुपी। अरे समझ गए बेटे? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. -6 रुपीज विंस और 6 रुपीज लूजेस। बस। अच्छा अब बात आता है कि वो क्या क्या रुपया जीत सकता है या लूज कर सकता है, क्या क्या हम देखें अभी। तो पहले हिसाब लगा देते हैं। तो ये जो 4 बार कॉइन टॉस बंदा कर रहा है, तो उसमें वो 4 रुपीज विन कर सकता है, या फिर 1.5 रुपीज विन कर सकता है, या फिर 1 रुपी लूज कर सकता है, या फिर 6 रुपी सॉरी और एक बार है 3.5 रुपी लूज कर सकता है, या फिर 6 रुपीज लूज कर सकता है ना। यही तो पॉसिबिलिटी सब है। अरे समझ रहे हो मेरा बात? Yes. बस Yes, sir. बस। तो अभी सवाल ये है, क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। क्वेश्चन वहाँ यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ से असली खेल शुरू हुआ। क्या खेल शुरू होगा बेटे? वो पूछा है कि फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेज, जो कि हम निकाल दिए कितने कितने डिफरेंट है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट्स। मतलब ये सब जो अमाउंट आप जीतोगे, जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब आप निकालोगे एक एक करके। कि क्योंकि आपको पता है कि ये जो आप जो गेम खेल रहे हो, ये गेम में आप हो सकता है 4 रुपये जीत सकते हो, तो 4 रुपये जीतने का प्रोबेबिलिटी आपका कितना है, चांसेस कितना है, वो निकालेंगे। हो सकता है 1.5 रुपये जीत सकते हो, क्योंकि अगर 3 बार हेड आया है, 1 बार टेल आया, तो 1.5 रुपये जीतोगे, तो उसका क्या संभावना है। हो सकता है आप -1 रुपी लूज मतलब 1 रुपी लूज कर सकते हो, तो उसका क्या संभावना है ना। जब भी आपका 2 हेड 2 टेल आएगा, 1 रुपये लूज करोगे, तो उसका क्या संभावना है। मेरे पास समझो, एक एक करके दिखेंगे, ठीक है। अच्छा Yes, sir. तो एक एक करके कैलकुलेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, पहला वाला क्या था बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा है। पहला वाला 4 रुपया जीता था ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी sir, ऑफ 4 विनिंग rupees. 4 रुपये। 4 रुपये जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा देखते हैं पहले, अगर 4 बार कॉइन टॉस करते हैं, इसका 16 पॉसिबल आउटकम आते हैं ना भाई, 16 पॉसिबल आउटकम आते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा Yes, sir. अच्छा कितने ऐसे आउटकम हैं जो कि ये इवेंट को फेवर करते हैं। मतलब 4 One. रुपये, हाँ मतलब 4 रुपया विन करने वाला इवेंट को कितना आउटकम फेवर करते हैं भाई, एक ही आउटकम। क्योंकि वो 4 रुपया तभी जीतेगा अगर चारों के चार उसका हेड आ गया, तो 4 हेड वाले तो एक ही आउटकम है ना। तो टोटल 16 आउटकम में से एक ही आउटकम इसको फेवर करता है, समझे? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अरे पी किधर गए रे? पी था ना, एक लिखा था ना पी, खाली ब्रैकेट, हाँ पी है ना इधर। हाँ और क्या था बेटा, याद दिलाओ मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, अरे बताओ रे। 1.5 rupees. कौन लू मतलब लूज या गेन? Sir, win. विन So winning. हाँ हाँ अच्छा 1.5। क्या संभावना है कि वो 4 बार कॉइन टॉस किया और 1.5 रुपये जीत गया, क्या संभावना है ना, कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा अगर 4 बार कॉइन टॉस करेगा, टोटल कितने पॉसिबल आउटकम? 16। 16. 16. हाँ
कितने ऐसे आउटकम इस इवेंट को फेवर करेंगे, मतलब ऐसे कितने आउटकम हैं जिनके वजह से वो 1.5 रुपये जीत सकता है, कितने आउटकम इसको फेवर करते हैं। सर, 4। तो सर देखो, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपका मर्जी में सब बता दिया, वो तो बताऊँ है ना। बस तो अगर उसका 3 है, हाँ तो परम्यूटेशन लगाने से जल्दी हो जाएगा, वो भी सिखाता हूँ। देखो सुनो, इफ देयर आर 3 हेड्स 1 टेल है, अगर 3 हेड 1 टेल आएगा तभी जाके 1.5 रुपये। तो कौन से आउटकम इसको फेवर करते हैं, जो आउटकम में 3 हेड 1 टेल है। तो 3 हेड 1 टेल वाले आउटकम को यहाँ से काउंट करने से अच्छा है आप परमुटेशन लगा दो ना, 3 हेड 1 टेल को कितनों में अरेंज कर सकते हो। अरे मेरी बात समझ रहे हो? अरे Yes, sir. Yes, sir. अरे किसी बुझुच ना, मु खाली कांथरे बाड़रे मु कथा कहूची मो बुझू सर। बस बस 3 हेड 1 टेल, कितने इनको जितनों में अरेंज कर सकते हैं उतने ही पॉसिबल उतने ही फेवरेबल आउटकम इसके हैं। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4, 3 सिमिलर है, 3 फैक्टोरियल तो कितना होगा, 4 होगा। Yes, sir. और इसे कर सकते हो आगे आगे। अच्छा मैं एक करता हूँ, बाकी एक लास्ट करता हूँ, आप सब एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। एक लूज क्या था भाई, एक Sir, लूज, lose 1 rupee, sir. हाँ लूज 1 रुपी। हाँ तो बेटा 1 रुपये कब लूज करेगा, क्या क्या होगा तो 1 रुपये लूज करेगा वो ना। अगर उसका किधर गया रे, हाँ अगर उसका 2 हेड एंड 2 टेल आ जाता है तो 1 रुपये लूज करता है। तो कौन से आउटकम इसको फेवर करते हैं, 2 हेड 2 टेल वाले कौन से आउटकम हैं। तो काउंट कैसे करेंगे बेटे, 2H 2T को कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, बेटा समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो बेटा 4 ऑब्जेक्ट 4 फैक्टोरियल बाई 2 सिमिलर 2 फैक्टोरियल इंटू ये 2 सिमिलर 2 फैक्टोरियल। बेटा 4 फैक्टोरियल लीजिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2, ये भी 2 फैक्टोरियल होता है 2, 2 इंटू 2 4, 4 कटा क्या हुआ बेटा 6, तो 6 से डिवाइड हो 6। Yes, sir. अरे समझो बेटा क्लैरिटी के साथ। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ तो ऐसे करके बाकी सब कर लोगे। अच्छा बेटे आप ना इसको जब देखते हो तो आप ना कुछ अंदाज़ा लगाना चाहिए आपको ना, ये समझना चाहिए कि वो जो बंदा है ना बेटे, उसका 1 रुपया लूज करने का ज़्यादा संभावना है किससे, 1.5 रुपया जीतने से। मतलब 1.5 रुपया जीतने का उसका संभावना जितना है उससे ज़्यादा संभावना है वो 1 रुपये लूज करेगा। मेरी बात समझ रहे हो, संभावना। अरे क्या भाई, संभावना, अरे समझ रहे हो भाई। Yes, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, यस सर। take the screenshot. take it. सोहेल है? अरे Yes, सोहेल sir. है? सर। Yes, sir. Yes, sir. ओहो सोहेला। अब और क्या रहा, हाँ ये तो बड़ा इजी है। कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, कितने सैंपल से उसमें कितने पॉइंट हो गए, निकालोगे नहीं 52। यस सर 52। हाँ, Yes, sir. 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालोगे तो 52 पॉसिबल आउटकम है। सैंपल्स पॉइंट मतलब सैंपल स्पेस का एलिमेंट है ना, कितने 52। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स, तो कितने फेवरेबल आउटकम होते हैं यहाँ पर, मतलब कितने एस ऑफ स्पेड है यहाँ Sir, पर, 13. 13. 13 एस ऑफ स्पेड 1. Oh, sorry. 1 है ना, Sir, one. हाँ 1 है ना। 4. एस ऑफ स्पेड, खाली एस नहीं पूछा है, एस ऑफ स्पेड का एस, तो एक ही तो है ना, काला पत्ता Yes, का एक sir, ही एस one. है। हाँ बस, तो टोटल 52 पॉसिबल, और 52 पत्ते में से कोई भी पत्ता ले सकते हो, टोटल 52 पॉसिबल आउटकम, लेकिन उनमें से बस एक ही आउटकम जिस ये इवेंट को फेवर करता है, एस ऑफ स्पेड एक ही है, तो 1/52। Yes, sir. कार्डिजन एस, भाई एस कितने हैं, एस तो Sir, 4, 4/50. Sir, 4. 4/52। ब्लैक कार्ड, Sir, 26. 26. Sir, 26/52. बस काला 26, गोरा भी 26 है, मेरे बात समझ रहे हो बेटे, तो हो गए। ए काला और लाल, काला और लाल सॉरी, यस। काला और लाल, हाँ तो काला 26 लाल 26, तो मिलके 26 52 होते हैं, 26/52 1/2। अच्छा सही बात है ना। आप जरा सोचो ना, आपके कार्ड में आधा कार्ड लाल है, आधा कार्ड काला है, तो आपका आधा चांस है ना बेटे, एक मतलब काला आने का आधा
लाल आने का आधा, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये भाई कर लो, इसको करने से बहुत कुछ हो नहीं रहेगा भाई। डाई को थ्रो करेंगे। अच्छा, मैं इसमें एक बस बताओ, ये इसको बताओ, डाई को थ्रो करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर? सर 0। जीरो। So 0. हाँ, 0 ये असंभव इवेंट है, ये इवेंट फाई है, ये असंभव इवेंट है। असंभव इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटे? 0 होता है। Zero. वो कभी होगा ही नहीं। 0. हाँ, 6 से बड़ा नंबर कभी आ जाएगा क्या डाई में? सर कौन को? सर मोर नेट सरीगलानी सर। तो ଏଇ ତ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଉ। କହିଥିଲି 11 ଟଙ୍କାର ପକେଇଦେବୁ, 800 ଟଙ୍କାର 800 MB ର ପକେଉନୁ ଆଉ। सर मु नाले मो सांगर गोटे मोबाइल नाले कर दउ सर नाले। सर आदित्य महांती ता मोबाइल नाम कर देबी, मिसी कर देबो नि देना। ତମକୁ ଏକାଠି ରହୁଛ କି? आगे आगे सर आगे सर। अरे अरे ओ हाँ बस ओके बेटे, आते हैं मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, ठीक है? मेरे बात समझ रहे हो? सारे क्वेश्चन में नहीं करने वाला। अच्छा यस बेटे, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको कैसे निकालना है बेटे? आपको कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला कार्डिनलिटी पता है ना भाई? कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी। खाली Yes, कार्डिनल sir. हाँ, खाली कार्डिनलिटी को उठाओ और वहाँ पर पी बिठाओ, ठीक है ना? Yes, ओ sir. हाँ, ओ इधर जैसे प्रूव किया है ना बेटे, ऐसा प्रूफ हम नहीं करेंगे। हम कैसे प्रूव करेंगे ना, आप ना सीधा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगा दोगे, दोनों साइड में एन ऑफ ए से डिवाइड कर दोगे, लिख दोगे, खत्म, बात खत्म, ठीक है ना? इससे जैसे किया है नहीं करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। Sir, this हाँ। type of proof will come in exam. हाँ हाँ, ये मिसलेनियस के एग्जाम्पल में है ना, एग्जाम्पल में है, मतलब जो एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन में हैं, जो प्रूफ्स हो तो आने वाले हैं, जो नहीं है, जो प्रूफ्स एग्जाम क्वेश्चन में, वो प्रूफ नहीं आने, है ना? अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बेटे मैं बिल्कुल लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं शुरुआत में ही बताया हूँ कि सैम्पल स्पेस जब हम लिस्टिंग मेथड में नहीं लिख पाते हैं तो खाली हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस से मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट से मतलब होता है। बेटे समझ गए मेरे बात क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. बॉक्स में कितने रेड मार्बल है बताओ? 10 रेड मार्बल है। 13. कितने ब्लू मार्बल है? 20 ब्लू मार्बल है। ग्रीन मार्बल 30 है। हाँ, यहाँ से खत्म हुआ। फिर यहाँ से एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या है ना, 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। बेटे एक बात सुनो, 5 मार्बल्स आर ड्रॉन, ये जो वर्ड में ड्रॉन है ना बेटे, ये ड्रॉन मतलब सिलेक्टेड। 5 मार्बल रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, मेरे बात समझ रहे हो? ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता है, मेरा समझ के बेटा, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है ना? Yes, sir. 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, खाली सिलेक्ट किया गया, कौन से ऑर्डर में सिलेक्ट किया मैटर नहीं करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू? 20C5. वो तो इवेंट का कार्डिनलिटी बता दी, नहीं प्रोबेबिलिटी भी करना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। 20C5 by 60C5। हाँ, वेरी गुड। अच्छा बेटे देखो, बॉक्स के अंदर 10 रेड मार्बल, 20 ब्लू मार्बल, 30 ग्रीन मार्बल, टोटल कितने मार्बल है? 60 मार्बल से, है ना? अच्छा वैसे बेटे, अगर बेटे आंख बंद करेगा, अगर रैंडमली बॉक्स के अंदर हाथ घुसा के 5 मार्बल निकाले, 5 मार्बल अगर निकाले तो कितने पॉसिबल मार्बल्स के सिलेक्शन हम निकाल सकते हैं बेटे? ड्रॉ करते वक्त Sir, सिलेक्शन 60C5. 60C5। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स? मतलब इतने पॉसिबल आउटकम Yes, sir. है ना, हर सिलेक्शन एक एक पॉसिबल आउटकम है। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 60C5, हर सिलेक्शन एक एक पॉसिबल आउटकम है। ऑल विल बी ब्लू, यहाँ पर लिखोगे आप ऐसे, इवेंट ए इज इक्वल टू ऑल विल बी ब्लू। तो कितने ऐसे सिलेक्शन इसको फेवर करते हैं, मतलब कितने आउटकम फेवर करते हैं? तो ऐसे देख लेंगे, ऑल ब्लू वाले कितने सिलेक्शन बना सकते हैं? ऑल ब्लू माने 20 ब्लू में से 5 ब्लू लोगे, तो कितनों में सिलेक्ट कर सकते हो? 20 ब्लू में से 5 ब्लू, 20C5। अरे समझ रहे हो? तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 20C5। Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 20C5 डिवाइड बाई 60C5। अरे समझ रहे हो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. उसके बाद में वो जो बोला है उसको निकालने के लिए हम एक शॉर्टकट लगाएंगे। यस सर, टोटल में से 60C5 में से
30C5 माइनस कर देंगे। यस, सुनो मेरे बात बेटे। उसने बोला है कि क्या संभावना है कि जो 5 मार्बल निकाले हो, क्या संभावना है कि उनमें से कम एक ग्रीन हो। मतलब एक ग्रीन हो, या फिर 2 मार्बल ग्रीन हो, या फिर 3 ग्रीन हो, या फिर 4 मार्बल ग्रीन हो, या फिर पांचों के पांचों मार्बल ग्रीन हो। क्या संभावना है इसका, है ना, कम से कम एक ग्रीन होने का। तो बेटे इसका एग्जैक्ट उल्टा क्या होगा? बिल्कुल ग्रीन ना होना। मेरे बात समझ रहे हो? Yes. बिल्कुल Yes, sir. ग्रीन ना होना। तो अगर मैं ये इवेंट को लिखता हूं b इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। अरे सबको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Sir. इसका Yes, sir. इसका कॉम्प्लीमेंट में लिखूंगा क्या बेटे? नो मार्बल इज ग्रीन, यस सर। नो मार्बल इज ग्रीन। बस। तो B का प्रोबेबिलिटी निकालने में मुझे तकलीफ हो रहा था, क्योंकि B का कार्डिनलिटी निकालने में ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन B कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी निकालना बड़ा इजी है। तो बेटे देखो, नो मार्बल इज ग्रीन। अच्छा बेटे, अगर आप ग्रीन मार्बल नहीं लोगे, मतलब ग्रीन को छोड़ के ये जो 30 मार्बल है, इनमें से 5 मार्बल आप अगर सिलेक्ट करते हो तो नो प्रॉब्लम, राइट। ये ग्रीन मार्बल को छोड़ के ये जो टोटल 20 प्लस 10, ये जो टोटल जो ये 30 मार्बल, इनमें से अगर कोई भी 5 मार्बल सिलेक्ट करते हो, उनमें से कोई भी ग्रीन नहीं होगा, राइट। हाँ, यस सर। बस। यस सर। तो कितने ऐसे हुए में हम कर सकते हैं? मतलब 30 ग्रीन को छोड़ के इसमें से कितने हुए में ले सकते हैं? 5। मेरे टोटल 30 है। 30C5। अरे समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. बस। Yes, sir. यस सर। तो बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे? कार्डिनलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वो कैसे निकलेगा भाई? माइनस कर देंगे सो 1 माइनस। 1 माइनस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अरे समझ में आया? यस सर। सर सर अगर Yes, sir. सर 65 No, sir, I माइनस can't 35 तो वो फार्मूला से नहीं होगा गण गण गण। सर। 60C5 माइनस 30C5 बाय 60C5। हाँ, एका का था लेकिन यस सर, वही तो हुआ सेम। यस सर यस सेम। सर। ये सर एक ही इसको बात डिवाइड ना। होने से हाँ, 1 ओके। हो जाएगा। हाँ, बस। हाँ, सोनाली बुझिले अच्छा आउ को मैंने बुझी पालो एकाथरे को समझ को जो मैंने बुझ पालो सब बुझी गेलो। ओके, आउते ओके। लिसन सोनाली, हेलो लिसन। Yes, sir. हाँ, वो बोला है कि कम से कम एक ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी। तो मैंने आपको बताया था भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि एक इवेंट का कार्डिनलिटी निकालने में मुश्किल होता है, हमें डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी निकालने में आसान होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना। जैसे यहाँ पर जरा सोचो, मैं अगर आपको ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में देता तब वहाँ पर भी आप तो यही करते ना। जरा सोचो, मैं अगर बोलूँगा 5 मार्बल हम निकाले हैं, उनमें से ऐसे कितना सिलेक्शन हमने निकाले हैं, कितने सिलेक्शन बना सकते हैं जिनमें कम से कम एक ग्रीन हो। तो गधों का तरीका क्या होगा कि हम देखेंगे कि 1 मतलब इसका मतलब क्या होगा कि 1 ग्रीन हो चलेगा, 2 ग्रीन हो चलेगा, 3 ग्रीन, 4 ग्रीन, 5 ग्रीन हो चलेगा, कम से कम एक ग्रीन हो। तो क्या करेंगे? 1 ग्रीन 4 नॉन ग्रीन वाले कितने निकालेंगे, फिर 2 ग्रीन 3 नॉन ग्रीन वाले, 3 ग्रीन 2 नॉन ग्रीन वाले कितने सिलेक्शन निकालेंगे, 4 ग्रीन 1 नॉन ग्रीन वाले, फिर पांचों के पांचों ग्रीन वाले कितने सिलेक्शन निकालेंगे। हाँ, फिर ऐड कर देंगे तो टोटल हमें नंबर ऑफ सिलेक्शन मिल जाएंगे जिनमें एटलीस्ट 1 ग्रीन हो। लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये ना। हाँ Yes, sir. हाँ, इजी क्या होगा? अरे सब समझ रहे हो? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. हाँ, Yes, सुनो sir. सुनो, इजी क्या होगा ना। देखो, हमें चाहिए कम से कम एक ग्रीन, मतलब कम से कम एक ग्रीन होने वाले नंबर ऑफ सिलेक्शन चाहिए। पहले तो नंबर ऑफ सिलेक्शन चाहिए, बाद में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। लेकिन उससे उसका उल्टा जो है क्या है बेटे? बिल्कुल ग्रीन ना होना, है ना। कम से कम ग्रीन, जो सिलेक्शन में कम से कम ग्रीन है, उसका उल्टा क्या होगा बेटे? बिल्कुल ग्रीन ना होना, है ना। बस, तो बिल्कुल ग्रीन ना होने वाला कितने सिलेक्शन बना पाएंगे? बिल्कुल अगर ग्रीन नहीं करेंगे तो ये 10 20, ये जो 30 मार्बल में से ही हम 5 मार्बल उठाएंगे ना, ये ग्रेड ये ब्लू मार्बल में से है। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस इसी में से ही 5 मार्बल उठाएंगे। सो 10 + 20 30C5। तो ये हो गया क्या बेटे? बी का कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी।
बी का बी था एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, उसका Yes. कॉम्प्लीमेंट है नो विल ग्रीन, तो बी कॉम्प्लीमेंट का 65 कैंडिडेट minus 36. हाँ, तो बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी आ गया, फिर बी का प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस कर देंगे। असले सर Yes, sir. समझ में आ रहा है तो ये Yes, sir. Understood. ओके चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो बेटे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो, मैं बेटे एक सैम्पल स्पेस लिख रहा हूँ, ठीक है सैम्पल स्पेस लिख रहा हूँ, नहीं इवेंट लिख रहा हूँ, इवेंट डाई को 3 बार टॉस किया गया, ठीक है डाई को एक बार डाई को रोल किया गया, उसका सैम्पल स्पेस तो आपको पता ही है कि 1 2 3 4 5 6। अच्छा बेटे बताओ, मैं अगर ये सैम्पल स्पेस का एलिमेंट को अगर किसी को बोलने चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 ना, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 क्या बोलूँगा, और लगाऊँ कि एंड लगाऊँगा बोलते वक्त, Sir, और लगाएंगे। और अरे भाई जरा सोचो, कभी ऐसा होगा कि आप डाई एक बार रोल किए 1 के साथ साथ 2 भी आ गया, अरे जो आएगा एक आएगा ना, अरे या Yes, तो sir. 1 आएगा या तो 2 आएगा Yes, या sir. तो 3 आएगा या तो 4 या तो 5 या तो 6। आंड कैसे लगा दोगे कि 1 and 2, 1 आप तो बोले 1 and 2 and 3 and एक ही बेटा को सब आगे, हाँ तो और लगाते हैं ना, इतना ध्यान रखो। तो अगर मैं एक इवेंट लिख रहा हूँ कि इवेंट मतलब डाई एक बार रोल के इवेंट नंबर आना, तो उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम होते हैं बेटे, इवेंट नंबर अगर आना है तो क्या क्या आउटकम इसको फेवर करते हैं, 2 4 6. मतलब डाई का आउटकम अगर 2 या फिर 4 या फिर 6 आता है तो इवेंट को फेवर करते हैं, तो यही बोलते हैं ना 2 या फिर 4 या फिर 6 है ना, और तो कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो बोल देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 4 और 6, इसका क्या मतलब है पता है ना, वो इसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, वो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि 2 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 6 आएगा, मतलब इसी का प्रोबेबिलिटी पूछा है। अरे समझ रहे हो, Yes, sir. Yes, sir. अगर बेटे Yes, sir. हाँ अगर बेटे और गहराई से इसको समझो तो ये यही लिखा है बेटे, 2 आएगा, 2 मतलब एक सिंपल इवेंट है ना जिसमें 2 फेवरेबल आउटकम, और मतलब बेटे यूनियन एक फेवरेबल आउटकम 4 है ना, और में यूनियन फेवरेबल आउटकम 6। अरे भाई तीनों का यूनियन क्या हो जाएगा, इवेंट ई नहीं हो जाएगा, Yes, 2 sir. 4 6। यस सर, हाँ यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ गए। अच्छा चलो आगे चलते हैं। ये तो सर आप पहले ही बोल दिए थे। बोली सबू तो कही देती कि कौन हम तो किसी मन रखुना पढ़ुना। ओके अच्छा, ए डाई हैज 2 फेसेस, हाँ यहाँ पर लेकिन देखो स्टोरी अलग है, स्टोरी क्या है, अ डाई हैज 2 फेसेस ईच विथ नंबर 1, डाई का 2 फेस में नंबर 1 लिखा है, 2 फेस में क्या लिखा है 1 लिखा है, ठीक है ना। अच्छा मतलब 2 फेस में 1 1 लिखा है, इसमें 1 उसमें भी 1, 3 फेस में 2 लिखा है ना, ये नॉर्मल डाई नहीं, ऑर्डिनरी डाई में जो 1 2 3 4 5 लिखा है वैसा नहीं, इसमें 2 फेस में 1 लिखा है, 3 फेसेस में 2 लिखा है और 1 फेस में नंबर 3 लिखा है। हो गए 6 फेसेस कंप्लीट हो गए, 6 फेस हो गए। अभी डाई को रोल करेंगे, अब देखो भाई डाई को जब रोल करेंगे उसमें जो 6 फेसेस हैं उनमें से कोई एक फेस आएगा, तो जो फेस आएगा उसके ऊपर जो नंबर लिखा होगा वही आपका आउटकम होगा, है ना भाई। यस सर। अच्छा Yes, sir. अच्छा तो बेटे मानो मैं एक काम करता हूँ, मतलब इसको लिखने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं, मतलब समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैं मानो फेसेस को लिख देता हूँ, मतलब डाई का जो फेसेस है ना, F1 फेस, F2 फेस, F3 फेस, F4 फेस, F5 फेस, F6 फेस, 6 फेसेस है। और उसने बोला है कि 2 फेसेस में 1 लिखा है, मतलब मानो ये फेस में 1 लिखा है, ये फेस में 1 लिखा है, और 3 फेसेस में 2 लिखा है, मानो ये इसमें 2 लिखा है, और 1 फेस में 3 लिखा है, ठीक है। अच्छा मैं अगर आपको बोलूं कि ये डाई में रोल किया, ये डाई में रोल किया, तो क्या संभावना है कि मेरा डाई के ऊपर नंबर 2 आएगा। Sir, 1 by 3 by 6. सर 3/6। 3/6 Sir, 3. वेरी गुड। बट देखो भाई अब जब देखो जब आप डाई को रोल करोगे 6 पॉसिबल आउटकम है यहाँ पर, 6 फेसेस में से कोई भी फेस आ सकता है, मेरे बात समझ रहे हो,
6 फेसेस में से कोई भी फेस आपके आगे आ सकता है, लेकिन यहां पर इवेंट क्या है बेटे, 2 आना, नंबर 2 अपीयर्स। तो कौन से फेस आने से आपका आउटकम, आपका इवेंट को फेवर करेंगे? ये 3 है ना, ये 3 फेस में से कोई भी फेस आता है तो आपका इवेंट को फेवर करते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? टोटल 6 फेस Yes. आ सकते हैं, Yes, sir. उनमें से ये 3 फेस आपका आउटकम, आपको इवेंट को फेवर करवाएंगे। तो एन ऑफ ई इज Yes, इक्वल sir. टू 3, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, 3/6, 1/2। बेटा क्लैरिटी के साथ समझ में 3 आया? by 6. हाँ Yes, sir. Yes, sir. बस, So 1/2. वेरी, प्रोबेबिलिटी 2 निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, बेटे आपको अभी बता दूंगा, आपको पता चल जाएगी क्या चीज होगा। देखो भाई सुनो, उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, मतलब क्या संभावना है कि 1 आएगा या फिर 3 आएगा। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा, मतलब जो फेस में 1 आएगा, अगर आपका 1 आता है तो भी ये इवेंट, देखो बेटे मैं सर इवेंट, उसका उल्टा अभी किए थे। हाँ देखो सुनो, मैं लिख देता हूँ इधर बेटे। हाँ, 1 और 3 अपीयर्स। जरा सोचो इसका क्या मतलब है कि अगर आपका डाई रोल की, अगर आपका फेस में 1 आ गया तो इवेंट अकर हो जाएगा, या फिर अगर 3 भी आ गया तो इवेंट अकर हो जाएगा। तो क्या आएगा, इवेंट अकर नहीं होगा। 2 आएगा तो इवेंट अकर नहीं होगा, 2 आएगा। है ना। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट है क्या, 2 नॉट अपीयर। सारे समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes. Yes, sir. तो 2 अपीयर्स सर 2 अपीयर। 3 by 6. Yes, sir. 2 appears. सॉरी, 2 अपीयर्स है ना भाई। इसका उल्टा क्या होगा कि 2 अपीयर होना, क्योंकि अगर 1 या फिर 3 नहीं आते हैं तो क्या आता है, 2 ही आता है बस। तो 2 अपीयर का प्रोबेबिलिटी निकाल दिया अभी 1/2। अरे मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. कितना समझ Yes, नहीं sir. पाए बिल्कुल। Yes, sir. यस सर। सर अभी ये दोनों म्यूचुअली बस। एक्सक्लूसिव है। हाँ, नहीं तो और क्या तरीका है ना। उसने बोला है, इवेंट में इसका नामकरण कर देता हूँ बेटे कि 1 और 3 अपीयर्स, मतलब 1 आएगा तो चलेगा, 3 आएगा तो चलेगा, मतलब इवेंट अकर होगा। तो क्यों, तो कितने इसके फेवरेबल आउटकम है, मतलब 1, 3 वाले कितने आउटकम है भाई, 1, 2, 3 3 ना। मेरा समझ रहे हो? मतलब ये यस फेस, सर। देखो ये फेस आएगा भी चलेगा, ये फेवर, ये अकर हो जाएगा, ये फेस ये भी अकर हो जाएगा, इवेंट ये भी अकर हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला ना 1, 3 है ना, 1 या फिर 3 है ना। तो 3 फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम 6, ये सभी कर सकते हो 1/2। अरे बेटा समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। Yes, sir. You can do 1, 3. यस यस यस। Sir, हाँ यस, कहो। sir, P of 1 and P of 3 are mutually exclusive. So we can add the probability. हाँ यस। P of 1 is 2/6 plus 1/6, that is 3/6, 1/2. हाँ लेकिन जरा सोचो ना, वो थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया कुछ? ये सर थोड़ा ज्यादा है। अरे ज़्यादा Yes, हो sir, गया ना, yes, sir. थोड़ा बहुत ज़्यादा, ज़्यादा। हाँ थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो Yes, गया sir. है ना, इतना गाढ़ा भी नहीं करते, थोड़ा हल्का रखते हैं। अच्छा अरे कर अच्छा सकते मैं तो, भी वही सोच रहा था। हाँ अरे करेंगे, नहीं एक्चुअली सोचना चाहिए, सोचना चाहिए भाई। सोचो भाई, नहीं सोचोगे तो मर जाओगे। सोचो इसको, जैसे मंगू जैसे सोचा वैसे आप, देवदास भी ऐसे सोचता है, तो ऐसे सोचने ही सही आपका होगा। करोगे इजी में, लेकिन सोचोगे कॉम्प्लिकेटेड। मेरे बात समझ रहे हो? बस। Yes. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 3, अबे नॉट, Minus. हाँ नॉट 3 मतलब 3 को, जो फेस में 3 को आया है उसी वो आएगा तो ही आपका मतलब प्रॉब्लम होगा, इवेंट ऑकर नहीं होगा। उसको छोड़ के ये जो बाकी 5 फेसेस, ये 5 फेस में से कोई भी फेस आता है आपका इवेंट ऑकर हो जाएगी नहीं, क्योंकि नॉट 3 उसने बोला है। Yes, sir. Yes. तो 5/6 कितनों को समझ में नहीं आया? हेलो, अरे हुआ भाई, ऐसा बुझियो लो। Yes, sir. समझ में आ गया. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, इंटरसेप्ट पेपर, इसका प्रोबेबिलिटी Yes, पूछा है, sir. फॉर्मूला लगाओगे। इसका मतलब क्या है बेटा, Yes, sir. ए यूनियन बी का Yes, कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से Yes. माइनस कर दोगे। Sir. ये क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस Yes, प्रोबेबिलिटी sir. ऑफ बी, अरे सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, सॉरी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है भाई, ए माइनस बी है ना, सॉरी। A minus B. तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कौन बुझुଛ, तुम तो किसी कही पार ना, गोटे भूलटा कहले किसी कौन बुझुଛ कि
हाँ? अरे मैं गलत बोल रहा हूँ तो पकड़ नहीं पाते हो तो क्या समझते हो? हेलो, हैं? यस सर। कौन गलत बोल दिया तो समझ नहीं पाते तो क्या समझते भाई? अच्छा ये क्या लिखा है? बी माइनस ए लिखा है ना, बी माइनस ए का प्रोबेबिलिटी। हाँ सर Yes, यस सर। हाँ, अभी माइनस ए लिखा है ना, बी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एड बी नॉट माइनस एवर। प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अरे समझ में आ गई नहीं? इंटरसेक्शन बी। Yes. yes, Yes, sir. ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 सुनो। From the employees of a company, 5 persons are selected to represent them in the managing committee of the company. एक कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं उनमें से 5 एम्प्लॉय को चुना गया, मतलब फ्रॉम एम्प्लॉय ऑफ 5 पर्सन्स आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन ए मैनेजिंग कमिटी। मैनेजिंग कमिटी में वो एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 पर्सन को चूज किया गया। और जो 5 पर्सन्स को चूज किया गया वो 5 पर्सन्स का डिटेल यहाँ पर दे रखा है, पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल्स ऑफ द 5 पर्सन दे रखा है। मतलब ये जो 5 बंदों को चूज किया गया मीटिंग के लिए, सॉरी जो मैनेजिंग कमेटी का रिप्रेजेंट करने के लिए, हरीश, रोशन, शीतल, आलिस, सलीम, ठीक है ना। हरीश एक मेल है, एज उसका 30, रोहन मेल है, एज 33, शीतल फीमेल है, एज 46, आलिस फीमेल है, एज 28, सलीम मेल है, एज 41। अरे बेटे समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो, यस Sir. yes, अच्छा Yes. Huh? अब ये जो बेटे, हाँ उसने बोला है कि अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज ए स्पोक्स पर्सन। ये जो 5 बंदों का ये जो ग्रुप बनाया गया है, ये 5 में से रैंडमली किसी एक बंदे को सिलेक्ट किया गया स्पोक्स पर्सन पोजिशन के लिए। समझ रहे हो? यहाँ तक समझो बेटे क्लियरली? एक्सपेरिमेंट क्या है कि 5 में से एक को Yes, सिलेक्ट yes, करना, yes. यस सर। बस 5 में से एक को सिलेक्ट करना एक्सपेरिमेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक्स पर्सन विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स। ओवर 35 ईयर्स मतलब 35 ईयर्स से Last 3. तो मैं पहले सर तो 2/5। सुनो पहले मेरे पास सुनो। यहाँ पर आइदर और मतलब यूनियन आ रहा है दिमाग में, यूनियन। अरे दिमाग में Yes, आ रहा है, sir. पहला तो आइडिया क्रिएट हुआ दिमाग में, यूनियन चक्कर, राइट। तो उसने बोला है कि क्या संभावना है कि जो चुना गया जो स्पोक्स पर्सन वो आइदर मेल होगा या फिर उसका उम्र 35 से ज़्यादा होगा। तो बेटा हम 2 इवेंट लेंगे यहाँ पर। इवेंट ए, द सिलेक्टेड पर्सन इज ए मेल। अरे समझ रहे हो? इवेंट ए, सिलेक्टेड पर्सन इज ए मेल। अच्छा बेटा तो बताओ ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा? ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा बेटे? 3, 3। कितने मेल है बेटे? 3 3 मेल है। ये 3 में से कोई भी आप सिलेक्ट करोगे तो आपका ये इवेंट फेवर होगा, मतलब इवेंट ऑकर हो जाएगा। 3 मेल है तो ए का कार्डिनलिटी कितना होगा बेटे? 3। कितने बी एक इवेंट ले जाएंगे ओवर 30 ईयर्स, Sir, 3. तो कितने ऐसे बंदे सर हैं? 2। कितने? 2, हाँ, कितने ऐसे बंदे हैं सर, जिनका 2। उम्र 30 ईयर से ज्यादा है ना? 30 ईयर से ज्यादा है, ओवर 3। नो सर 35। हाँ, ओ, सर, 35 से, सॉरी 3 ना? ओ 35 से, तो वो 30 लिख दिया क्या? अच्छा 35, हाँ सॉरी, 35 से ज़्यादा है। तो बेटे देखो इनमें से किनका 35 से उम्र ज़्यादा है भाई? ये और ये 2 है yes, ना? 2 35 से ज़्यादा यस है। सर। तो मतलब ये दो फेवरेबल आउटकम है। ये 2 बंदों को अगर सिलेक्ट करते हो, ये 2 बंदों में से कोई किसी को भी सिलेक्ट करते हो, आपका इवेंट अकर हो जाता है। तो यहाँ पर ओवर 35 वाले Yes. फेवरेबल आउटकम 2। अच्छा कितने ए इंटरसेक्शन बी का कर्नैलिटी? बच्चे ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या so होता है? 1, सो 1। सर 1। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि वो चुना गया So सर Male वो and मेल 35 years और above. मोर देन 35 इयर्स। मेल एंड ए इंटरसेक्शन बी, चुना गया पर्सन मेल एंड उसका उम्र 35 से ज़्यादा होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो ऐसे कितने आउटकम है जो कि फेवर करते हैं? मतलब मेल भी है, उसके साथ साथ 35 से ज़्यादा है। एक ही भाई, एक ही चेक करो। अरे समझो ये तो फीमेल है, देख रहे हो भाई, ये तो फीमेल है। yes sir, हाँ यस सर। तो इसका कर्नैलिटी 1।
नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, भाई टोटल तो 5 बंदे हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना भाई? 5, राइट? 5. Yes sir. तो ए का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, Yes sir. बी का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा एन ऑफ ए बाय एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ऑफ एस। तो पूछा है ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला लगा दोगे, समझ रहे हो? Yes sir. ओके, तो ठीक है। Yes. तो सुनो, आज इतना ही रखते हैं। बाकी जो 4-5 Yes. क्वेश्चन बचा, सुनो मेरी बात, ए कोई नहीं, जाओ। 4-5 जो क्वेश्चन बचा, कल आपका सुबह जुपियान क्लास है, तो हम एक काम करते हैं, सुबह आप इतने सारे क्लासेस करोगे तो पगला जाओगे, जुपियान करोगे, ये करोगे, वो करोगे, फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स से भी गाली खाओगे, हमसे भी गाली खाओगे, तो इतना सारा लोड हाँ, तो कल दिन में बहुत सारे लोड हो जाएंगे आपके ऊपर, है ना? तो लोड हल्का होते होते शाम तक हल्का हो जाएगा लोड। हेलो, लोड शाम तक हल्का हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप काम करोगे, कल आपका क्लास रहेगा शाम को 7 बजे, हाँ 7 बजे, 7 से 8। Yes sir. हाँ, ये सुनो Yes, सुनो सुनो मेरी बात, ये जो 7 से 8 बजे वाला क्लास, इसमें बाकी का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होने के साथ साथ सीक्वेंस सीरीज का भी मिसलेनियस से इक्का दुक्का क्वेश्चन मैं करूँगा, लेकिन मंडे मॉर्निंग से नो प्रोबेबिलिटी, मंडे मॉर्निंग से स्ट्रेट लाइन शुरू, ठीक है? स्ट्रेट लाइन शुरू। Yes sir. जो आपका सुनो, जो आपका क्वेश्चंस में डाउट रहेगा बाकी प्रोबेबिलिटी वगैरह में, हाँ, और बेटे कोशिश करो सिर्फ एनसीईआरटी तक सीमित रहो पहले, अभी के लिए। जब तक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया हूँ तो बाहर से इधर उधर से क्वेश्चन पकड़ के पगला जाओगे। जब तक मैं नहीं दिया हूँ तब तक इसको पहले कंप्लीट करो, ठीक है ना? मैं दूंगा आपको बाहर से, फिलहाल इसको पहले कंप्लीट करो। हाँ बताओ, ये सही Sir, can we keep at 6? क्यों? साथ में क्या हुआ? 6 बजे? Sir, no sir. साथ मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा, थोड़ा टायर्ड हो जाऊंगा, थोड़ा मैं भी तो थोड़ा एंजॉय करूंगा ना, आप लोग खाली एंजॉय करेंगे, हम भी थोड़ा एंजॉय करेंगे नहीं? Yes sir, at 7. सर हाँ Yes. यस बोलो। Sir, सर 7 थोड़ा is right. प्रोबेबिलिटी का सर शॉर्ट नोट्स भेज देंगे सर। अरे भेज दिया था, नहीं ठीक है दिया सर, था? मैं Yes sir, yes. Yes हाँ। sir, भेजे थे। हाँ, और बेटे मेरे बात सुनो, कल 7 से 8 और कल तक अपना ये सारा कंप्लीट करो। हाँ, बीच बीच में मैं आपको मतलब एक क्लास करूँगा नेक्स्ट हफ्ते में, जो कि कंपलसरी क्लास नहीं होगा, लिंक ऐसे भेज दूंगा, आप आओगे, डाउट पूछोगे, चले जाओगे 1 घंटा इवनिंग में, Yes. ठीक है ना? बस लेकिन नेक्स्ट वीक में बहुत 4 में एक्स्ट्रा क्लास बोला था, नेक्स्ट वीक में 4 एक्स्ट्रा क्लास होने वाले हैं, ठीक है ना? सेट लाइन के सारे क्वेश्चन करने के लिए। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, हाँ, sir. yes।